देख, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुम्बकीय विकिरण बता रही हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण जो होता है किसके अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले 1864 में मैक्सवेल ने बताया कि उच्च आवृत्ति की एसी, क्या बताया उन्होंने, उच्च आवृत्ति की एसी विद्युत धारा में तो तरंग के रूप में ऊर्जा वितरित करने की क्षमता होती है। तो आपको ये मालूम होना कि मैक्सवेल ने बताया था उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी की जो एसी धारा जो होती है, तो एसी धारा में क्या गुण पाया जाता है, ऊर्जा वितरित करने की क्षमता होती है। किसमें, एसी धारा जो होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। डीसी और एसी दो प्रकार की धाराएं होती हैं। तो एसी विद्युत धारा में तरंग के रूप में ऊर्जा वितरित करने की क्षमता होती है। ओके, दैट्स क्लियर हुआ कि डीसी और एसी में होता है। तो मैक्सवेल ने बताया जिस गति से प्रकाश चलता है, मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। मतलब जिस गति से, जिस स्पीड से प्रकाश चलता है, मैक्सवेल ने उसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण बताया। विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे कहा। रेडिएशन मीन्स क्या होता है, फैलना, विकिरण होना चारों ओर, है ना। तो सबसे पहले तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का मैक्सवेल ने बताया, क्लियर हो गया। दूसरा, ये एसी विद्युत धारा में तरंग के रूप में करने की क्षमता होती है, ये क्लियर हो गया। इसके पास जिस गति से प्रकाश चलता है वो मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को कहते हैं। अभी देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि डायग्राम है जिसमें ये देखिए दोलन कर रही है। दोलन दिख रहा है, ये देखिए इस फॉर्म में है, तरंगे दोलन कर रही हैं जिसमें कि विद्युत चुम्बकीय मैग्नेटिक भी है और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड भी है, दोनों प्रकार से संलग्न है। ठीक है, और ये फॉर्म में चल रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन। एक डायरेक्शन करके मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया है कि इनका जो संचारण हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तरंग का नाम इसलिए दिया जिस प्रकार तरंगे चुंबकीय तथा अवशोषित वस्तुओं को दोलन करने से प्राप्त होती हैं। तरंग नाम इसलिए दिया जिस प्रकार तरंगे चुंबक तथा अवशोषित वस्तु को दोलन करने से प्राप्त होती हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र तथा अवशोषित वस्तुओं को दोलन करने से प्राप्त होती है, ठीक इसी प्रकार ये भी कार्य करती हैं। इन तरंगों के साथ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, अभी मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो होता है, इन तरंगों के साथ मैग्नेटिक तरंगे जो होती हैं इनके साथ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड अटैच या संलग्न रहता है। तो देखिए साथ साथ इसमें संलग्न है और ये दिशा में दोलन कर रही है। ओके, इतना क्लियर हुआ। एक दूसरे के लंबवत तरंग संचारण की दिशा में तरंग प्रोपोगेशन, एक दूसरे के लंबवत, देखिए एक दूसरे के लंबवत ये क्या कर रही है, तरंग संचारण या प्रोपोगेशन कर रही है। प्रोपोगेशन मीन संचारण की दिशा में लंबवत दोलन करती, जिस दिशा में ये दोलन करती हैं लंबवत दोलन करेंगे और वो उनकी दिशा कहलाएगी। जैसे आर, जेड और वाई, जेड से जेड दिशा में ये क्या कर रही है, दोलन कर रही है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी लाइट की आवश्यकता हो, किसी निर्वात की, मतलब किसी भी बिंब की आवश्यकता हो, इनकी आवश्यकता नहीं होती है इनको दोलन करने के लिए या लंबवत संचारण करने के लिए या प्रोपोगेशन के लिए इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। श्वेत प्रकाश, अवरक्त विकिरण, परावैंगनी, एक्स, गामा सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। देखिए आपको याद रखना होगा, श्वेत प्रकाश, अवरक्त विकिरण, परावैंगनी, एक्स तथा सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाते। मतलब सफेद श्वेत प्रकाश अगर हो गया, अवरक्त किरणें हुई, अल्ट्रावायलेट किरणें हुई, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का छोटा सा भाग, लेकिन तरंग दैर्घ्य की उच्च आवृत्ति एसी विद्युत धारा में उत्सर्जित होने वाली तरंगों की आवृत्ति से छोटा होता है। देखिए दृश्य प्रकाश की विद्युत चुंबकीय विकिरण का छोटा सा भाग है। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का कौन सा भाग कहलाता है, छोटा सा भाग कहलाता है। लेकिन तरंग दैर्घ्य की उच्च आवृत्ति एसी विद्युत धारा से उत्सर्जित होने वाली तरंग दैर्घ्यों की से छोटी होती है। तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, छोटी। तो दृश्य प्रकाश क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग हो गया। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकल रहा है तो जो उसका दृश्य प्रकाश होता है वो एक छोटा सा माइनर भाग होता है। तरंगों की तरंग दैर्घ्य उच्च आवृत्ति पे एसी विद्युत धारा से उत्सर्जित होने वाली तरंगों की तरंग दैर्घ्य से छोटा होता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ ऊर्जा, जितने भी विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, उनके साथ क्या अटैच रहता है, ऊर्जा संलग्न होती है। ऊर्जा के द्वारा ही ये गति, देखिए दोलन करते हैं, ये याद रखना। तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। और विद्युत चुंबकीय विकिरण किस पर निर्भर करता है, इनके लेमडा जो होता किस पर निर्भर करता है, लेमडा पर निर्भर करता है। ओके, तरंग दैर्घ्य को किससे शो करते हैं, लेमडा से शो करते हैं। ठीक है, ये सभी ऊर्जा के स्रोत होते हैं और ये सभी क्या कहलाते हैं, एनर्जी के सोर्स कहलाते हैं। इसलिए विद्युत चुंबकीय विकिरण को विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो होती है
यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को विकिरण ऊर्जा या रेडिएशन एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी क्या होती है, ऊर्जा इनमें संलग्न रहती है और तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करती है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अभी देखिए, आप देखिए तरंग निर्वात में आसानी से चल सकती हैं। मतलब निर्वात मीन्स क्या होता है, कोई खाली वाला भाग, ठीक है, मतलब खाली निर्वात जहाँ वायु हो, मतलब ऐसे भाग में भी ये चल सकती है। निर्वात वाले भाग में एक ही गति से गमन करती हैं, ठीक है। एक ही गति से गमन करने का मतलब है एक ही गति में एक ही दिशा में गमन करेंगे। C = 3 × 10⁻10 है, ओके। C = बेग, प्रकाश है, वर्ष हो गया, ठीक है। V क्या हो गया, बेग होगा। लेमडा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य जो बताते हैं वो तरंग दैर्घ्य कहलाता है। अभी एक चीज और याद रखना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं ये तरंगे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन को भी प्रदर्शित करती है। मतलब ये परावर्तन की जो घटना होती है, अपवर्तन की जो घटना होती है, व्यतिकरण की, विवर्तन की, ध्रुवण की, है ना, बैंड रेखाएं जो प्राप्त होती हैं, इन सब तो किसके अकॉर्डिंग होती है, विद्युत चुम्बकीय रेखाओं में भी ये कार्य करती हैं। ये अनुप्रस्थ होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तरंग बड़ा होगी तो आवृत्ति छोटी होगी, और आवृत्ति ज्यादा होगी तो तरंग, ये देखिए यहाँ से यहाँ का लैम्डा कहलाते हैं। ये देखिए ये यहाँ की ब्यूटी क्या कहलाती है, लैम्डा, ठीक है, जिसे आवृत्ति कहेंगे, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग बड़ी होगी तो आवृत्ति छोटी होगी, और आवृत्ति बड़ी होगी तो तरंग छोटी होगी। ये चीज आपको याद रखना होगा। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैंने डायग्राम बनाया, इसके अकॉर्डिंग भी आप पूरा समझा सकते हो। तो आपको याद रखना होगा कि 1800 मैक्सवेल ने बताया था सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय विकिरण को एसी विद्युत धारा में तरंग के रूप में ऊर्जा वितरित करने की क्षमता होती है। तरंग का नाम इसलिए दिया जिस प्रकार तरंगे चुंबक तथा अवशोषित वस्तु में दोलन करती, उसी प्रकार ये भी करती हैं। इन तरंगों के साथ विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र संलग्न रहता है। ये एक दूसरे के लंबवत संचारण करती हैं। परावैंगनी किरणें, श्वेत प्रकाश, अवरक्त, लेक्स, गामा किरणें, ये सब विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहलाते हैं। 10 प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का छोटा सा भाग लेकिन तरंग दैर्घ्य की उच्च आवृत्ति ऐसी विद्युत धारा में उत्सर्जन होने वाली तरंगों के से छोटा होता है। सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के साथ ऊर्जा लगी रहती है, अतः इसे विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। ये तरंग निर्वात में, खाली जगह में भी आसानी से चल सकती हैं जहाँ वायु होती है, एक ही गति से गमन करती हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तरंग बड़ी कर दोगे तो आवृत्ति छोटी हो जाएगी, और आवृत्ति बड़ी कर दोगे तो तरंग छोटा हो जाएगा। ये अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, इन सब नियमों का पालन करेगी। ओके, तो थैंक यू। ये क्या है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए ये सफिशिएंट है। ओके।